जैसे संयम देने की बात है, लीन नहीं लीन होना, अपना अस्तित्व होना पड़ता है। उन्होंने अपने गुरुदान विजय बाद वेदांत की वजह से अपना जीवन विजय कर दिया और गुरु द्वारा गुरु का प्राप्त करके आगे बढ़े। धीरे धीरे ये जैन संघ में उसके पश्चात साधकों की संख्या में, क्योंकि 2000 साल डायरेक्ट भस्मग्रह की असर है, 500 साल इसके बाद की असर है, ये पूर्ण होने की तैयारी। अभी भी किसी हरिनाम जैसे समय में जिनका जन्म था, लेकिन क्योंकि उनको स्वर्गवास होने के बाद वास्तविक अभ्युदय काल का प्रारंभ हुआ, लेकिन उन्होंने जो मेहनत करके यहाँ तक हमें पहुँचाया ना, ये हमें मिला है उस समय की एक गाँव में जाते थे। प्रेम विजय जी महाराज थे, उनका एक पुण्य प्रभाव था, लेकिन उन्होंने मन से नक्की किया था मैं कभी भी शिष्य बनाऊंगा नहीं, जो भी आएगा उसे मैं मेरे गुरु का शिष्य बना दूंगा। मन में एक भावना है रखी, कल क्या होगा पता नहीं, फिर मन से रखा था कम से कम मेरे गुरु के 5 शिष्य नहीं होते हैं तब तक तो मैं किसी को मेरा शिष्य किसी भी हालत में बनाऊंगा नहीं। और ऐसे 5 शिष्य बन गए। सबसे शिष्य की जब बारी आई और प्रेम सूरी महाराज को पता भी नहीं था और उनके गुरुदान विजय महाराज ने ये हाजिर भी नहीं थे, उनके दूसरे 2 शिष्यों को भेजकर नंदगार तीर्थ के समंदर के किनारे महावीर स्वामी के मंदिर में पात्रा के त्रिभुवन को दीक्षा देकर उन्हें श्री राम विजय जी को प्रेम विजय जी के शिष्य के रूप में घोषित करवाया। परंपराएं चली, साधु परंपरा बढ़ने लगी, धीरे 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 साधुओं की संख्या बढ़ने लगी और एक ऐसा अद्भुत चमत्कार प्रेम श्री महाराज के हाथों में उत्कृष्ट संयम की साधना से एक ऐसी लब्धि प्रकट हो चुकी कि वो किसी के मस्तक पर हाथ घुमाए तो वो शांति प्राप्त करता था, सुख प्राप्त करता था। लेकिन प्रेम श्री महाराज ने किसी संसारी का अगर हाथ पकड़ लिया तो वो कभी संसार में नहीं रह सकता, वो कभी किसी का भी हाथ नहीं पकड़ लेते हैं। मैं कोरोना लेवल का हाथ पकड़ के जाता हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कोई लब्धि नहीं, बराबर ना पुण्यशाली ये लब्धि। और एक दिन ऐसा अहमदाबाद में चातुर्मास था, अहमदाबाद में विद्याशाला के उपासरे में प्रेम श्री महाराज का चातुर्मास था, पांचरापुर के उपासरे में पूज्य लेडी श्री महाराज के समुदाय में किसी का या उनका खुद का चातुर्मास था। और उस समय पूरा अहमदाबाद पोलों में बसा हुआ था, हर पोल में बड़े बड़े उपासरे थे और अपनी अपनी साधनाएं करते थे, कोई ये नहीं था। और प्रेम श्री महाराज एक ऐसा व्यक्तित्व था, कोई कच्छ पक्ष या संप्रदाय उनके विरोध में जा नहीं सकते थे, क्योंकि सभी के प्रति उनका स्नेह भाव एक समान था। अपने आचारों से कभी विचलित नहीं, अपनी परंपराओं गुरु परंपराओं के मजबूत रहे, लेकिन कभी किसी की निंदा टीका द्वेष के भावों में कभी गए नहीं। समय आगे बढ़ा, ऐसे ही था। आज कार्तिक सुद 14 का दिन, कब है कार्तिक सुद 14 है, 8 दिवस बाद और मंगलवार को 14 का दिन था। उस समय के श्रेष्ठी करीब करीब सैकड़ों लोग 14 का अवसर करते थे। उस समय के अहमदाबाद के नगर से जयसिंह भाई जिनका नाम, वो भी अवसर करते थे। तो जैन शासक मथुरा देश के महाराजा भी हर 14 का अवसर करते थे। मैंने गांव में पूछा तेरा आप कब करो, पूरे 18 देश का मालिक बनने के बाद। और व्याख्यान हो गया अपने अपने समय पर, 11:15 का समय। यहाँ के आराधक जो प्रेम श्री महाराज को वंदन करने जयसिंह भाई भी अपने 4-5 कल्याण मित्रों के साथ औषध के अंदर में गए, कई बार जाते थे, लेकिन रोज मस्तक के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद देते थे। आज जैसे वंदन के पश्चात चरण स्पर्श करने के लिए जयसिंह भाई ने हाथ लगाया ना, प्रेम श्री महाराज ने हाथ और सहज भाव से पूछा, जयसिंह भाई दीक्षा क्या रहे? 3 संतान के पिता है, कोई कुंवारे नहीं है, अहमदाबाद के नगर सेठ है, रिद्धि संपत्ति तो लक्ष्मी उसके घर में नृत्य करती है। ऐसे धन वैभव
यौवन, रूप, सत्ता, जबरदस्त बुद्धि, प्रज्ञा, प्रधानता, सारी पात्रताओं के साथ संसार के नवाब एक नाम था। अहमदाबाद में जयसिंह भाई के वचन की इज्जत है। कोई भी समस्या खड़ी हो और जयसिंह भाई नगर सेठ थे, उन्होंने जो निर्णय दिया ना वो विकल्प रहित के रूप में स्वीकार होता था। ऐसा पुण्य प्रभाव था। पूछ लिया, पीछे 4-5 मित्र खड़े थे, उनको पता था जयसिंह भाई फूल की शैया में सोने वाला, मखमली शैया में सोने वाला, पूरी गुलाबी काया, ये क्या संयम। उसने कहा हाँ गुरुदेव, जयसिंह भाई दीक्षा ले ले तो हमारे भी ले ले भी। और प्रेम श्री महाराज ने कहा जयसिंह भाई जो वाणिया छो, ખોટનો ધંધો ના થઈ જાય, તમારે એકની પાછળ આવું કદાચ કોઈ થઈ જાય મનીષભાઈ તમને ખરેખર થઈ જાય છો મનીષભાઈ પાછળ તમે 4 જણા હાથો મારો જો નીતિનભાઈ હા, કેતનભાઈ હા, કેતનભાઈ હા, રાજનભાઈ હા, જો હા, તમારું નામ આજે બોલી જ જાઓ, પ્રકાશભાઈ હા, जो 4 तो थे, 4 થયા જયસિંહભાઈ, એ ચારેને એ જ ખબર કે જયસિંહભાઈ વિવાના નથી એટલે બોલી ગયા, પણ બોલ પછી રઘુકુલના હોવા જોઈએ। एक बार बोलिया बोलिया समझा कि नहीं है। और जयसिंहभाई बड़े प्रसन्नता और गंभीरता के साथ खड़े हाथ जोड़े और महागुरुदेव आपको दीक्षा न लेवा क्या 6 विदय हो गया। जब वो 6 विदय त्यागना प्रस्थान मानिया, बाकीना બધા હાથ નીચે રહ્યા, એક જ હાથ જોડાયેલા રહ્યા। સિંહ કાયમ એકલો હોય, ચાલે ભલે પાલિતાના પર 4 ફરવા નીકળે, કોઈને પીડા નહીં, શાંતિથી ફરતા હતા। રાતના સમાચાર મળ્યા, મેં કીધું આ ભગવાન મહાવીર સ્વામી મોક્ષમાં ગયા ને એટલે એમની જાતમાં રહેલા સિંહ ત્યાં યાત્રા કરવા આવ્યા, એટલે એ કોઈને પીડા ના આપે। મહાવીરના સિંહ છે ને, કોના સિંહ છે? હા, મહાવીરના સિંહ કોઈને પીડા ના આપે, તો મહાવીરના ભક્તો પીડા આપે કોઈને? અને પીડા આપે મહાવીરના ભક્ત કહેવાય નહીં, ન કહેવાય ને ભાઈ। સમજદારીથી ચાલવાનું છે। શ્રીમાન दीक्षा न लेवाय ત્યાં સુધી 6 વિદય નો बात तो बता। और 1 सेकंड रुक के कहा गुरुदेव बीजो 1 महीना कार्तिक सुद 14 નો આ દિવસ આવતા અષાઢ સુદ 14 સુધીમાં દીક્ષા ન લેવાય તો ચારે આહાર ચાર આહારનો ત્યાગ સમજો છો કે પાણી પણ ઉપવાસ ચાલુ થઈ જાય અને ગમે તે નિયમમાં આપા। ગુરુ પાત્રતા જોઈને આપે, માંગનારો ગમે તેટલો માંગે પણ પાત્રતા વિના ગુરુ આપતા નથી। આપણને ઘણીવાર એવું લાગે કે મારી ક્યાં શક્તિ છે, બધાને સમજાવું। આજે વાત નીકળી એટલે તમને કહી દઉં, ગુરુ આપણને કંઈક કહેતા હોય તો સમજી લેવાનું, મારામાં શક્તિ છે, મારામાં પાત્રતા છે, માટે મને કહે છે। માની લો કે આજે નથી। નંબર 1 શક્તિ છે માટે ગુરુદેવ કહે છે, કા તો કેવા દ્વારા ગુરુ મને શક્તિ આપી રહ્યા છે। 8-10 दिन के पहले भैया आए थे, प्रवीण भैया बोले गुरुदेव कौन से गुरुदेव मुझ पर शक्तिपात कर सकते हैं? मैंने बोला मैं तो नहीं, मैं तो मेरे गुरु की शक्ति से जीने वाला एक छोटा सा साधु हूँ। मेरे पास एक ताकत है, बहुत सारे गुरुदेव हैं, लेकिन मैंने न किसी से चाहा है और न कभी सोचा है, क्योंकि शक्तिपात मांगने से नहीं होता। गुरु के अंतर में जब भाव होता है ना, गुरु स्वयं ही शक्तिपात कर ले। सहज मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी होता है। समझ जाना कहीं मारा गुरु देते हैं, और इसीलिए कहता हूँ गुरु के वचन को कभी अस्वीकृत मत करो, स्वीकार करते चलो, थोड़ा थोड़ा तो करते चलो, कुछ नहीं चलो। अपन इतना सुन रहे जयसिंह भाई की बात, तो जावत जीव का संयम ले या न ले, कल संवत्सरी पर्वत
सम्यक ज्ञान का संवत्सरी महापर्व, कल के एक दिन का तो चारित्र हो गया। ज्ञान पंचमी पर्व अनिल भैया भादरवा सुद चौथ का पोषण किया था कि बाकी तो कल करने का भाव है। इसके कुछ कीजिए, कुछ करना नहीं, सिर्फ वेश परिवर्तन करना है, उसी से हृदय परिवर्तन कभी ना कभी हो जाएगा। सैकड़ों पुण्यशाली कला भीरसुरी में चले जाना, जगवल्लभ में चले जाना, कम से कम 50-100 औषध रहेंगे तो मामलतदार वाली क्यों कम रहेगी भाई। यहाँ पर भी यहाँ इतना बड़ा संघ है ना हमारा, यहाँ पर कम से कम अधिक नहीं हुए भावना रखो पारसमा जी। कल ज्ञान पंचमी, ज्ञान के मूल 51, हमारे भाइयों में 51 औषध कल हो जाएगी। भावना रखू या न रखू? जब भावना रखो, भावना रखने में क्या जाता, भावना रखने में नहीं, मेरी भावना आपकी भावना बननी चाहिए। नियम एक था और अहमदाबाद में दावा इस तरह के नियम की चर्चा हो, किसी ने अनुमोदना, किसी ने इनको लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पालना इतना आसान नहीं। और किसी भाई के लिए तो बहुत मुश्किल नहीं, कोई हिसाब से नहीं पालन कर सकते। ये सारी बातें रहेंगी। किसी पे तो दूसरे सुबह औषध मार लिया, अपनी आराधना में लगे, घर पे गए, घर पे जाने के बाद में जो कुछ हमला होना था हो गया। माता गजराबेन, पिता लाल भाई मार चालू हो गया, सारी बातें फैलने लगी। ये करना क्या? जैसी मैंने कहा जो भाई ये नियम लीधो छे, संयम लीधो अब नियम पाको छे, संयम क्यारे आपको તમારે નક્કી કરવાનું છે। મારે લેવાનું તો નક્કી છે, મારે લેવાનું તો નક્કી છે, नक्की है। अपने सारी नहीं बातें करना क्या? सोचते कितनी बैठे थे, बड़े बेटे का शादी नक्की कर, और पिताजी ने मन में सोचा लाल भाई ने कि भी जिम्मेदारी है उसकी, थोड़ा सा शादी के प्रसंगों में ढल जाएगा ना, अपने आप उसका वैराग्य घट जाएगा। बहुत बड़ा व्यवसाय था, अहमदाबाद में रहते थे, देश के विभिन्न प्रदेशों में उनकी पेड़ियां चलती थी। कई ऐसे मुनि जीवों के द्वारा पेड़िया कार्यरत थी, सब पूरा मैनेजमेंट इनके हाथ में था। अहमदाबाद शहर का मैनेजमेंट, खुद के संघ का मैनेजमेंट, ऐसी कई पेड़ियों का मैनेजमेंट, इतना फैला हुआ व्यापार था। जैसे नियम लिया, आना जाना सब नहीं बराबर कर। मुनीम जी भी कहाँ करने लगे। एक बड़े उम्र के मुनि थे, उनके पिताजी से भी बड़े उम्र के मुनि जी थे। एक बार बहुत ठपका दिया, से क्या कर रहे हो, ये कैसे चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये सब कौन ध्यान रखेगा? जैसे मैंने कहा मुनीम जी, मैं नहीं था तब भी तेरी है, और मैं नहीं होऊंगा तब भी मुझसे चलता कहने वाला करूं तेज अज्ञानता शकट भार जीवन હું કરું અજ્ઞાન દશા છે, ગાડા નીચે ચાલનારા કૂતરાને એમ લાગે છે કે ગાડું કોણ ચલાવવા વાળો, તારી હેસિયત શું છે? મળી છે તને પ્રભુની છત્ર છાયા, કામ એવા કરજે કે પ્રભુના શાસનની સાધનાને તારે ક્યાંય बात चलती रही, आगे बढ़ती रही। शादी का अवसर आया, कहीं पर भी मन नहीं लगा। पिताजी ने भी आग्रह नहीं किया, बस सारे आयोजन होते रहे और शादी का दिन आया। कई बार कहा जैसे थोड़ा ध्यान तो बता करे काई वांधो नहीं रहे। और आज का दिन आया, आज शादी है समझ लो। लोगों को लगा था आज तो देसी नहीं आएंगे, सब कुछ होगा। और सुबह का समय हुआ, रोज सुबह करीब करीब अपने रूम में रहकर सामायिक प्रतिक्रमण करके सूर्योदय के करीब करीब पश्चात रूम के बाहर आते थे। आज सूर्योदय का घंटा मिल गया, जयसिंह भाई बाहर नहीं आया। कामकाज में जल्दी ध्यान नहीं गया, अचानक याद आया कि जयसिंह भाई कहाँ है। खोजने को गए, घर में नहीं मिले, मंदिर में तपास किया, मंदिर में नहीं मिले। आखिर पिताजी ने कहा लगता है वो उपाश्रय में बैठा होगा। और उपाश्रय में जाके देखा, बेटे के शादी के दिन सुबह 4 बजे उठकर उपाश्रय में जाके जयसिंह भाई ने पिचकारी भजवन बसाई करी, औषध दंडक उजरा ओझी करके औषध लेकर के।
शादी तो हो गई, दिन बीत गया और रात्रि के समय में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और सबने बैठ के सोचा था ये तो शेर है, अब ये पिंजरे में रहेगा नहीं, ये पिंजरे में रहेगा। दूसरे दिन जैसे आए जैसी पिताजी ने तो पूरा धार के ऊपर लिया, उसको बहुत कुछ सुना दिया। तू समझता क्या है अपने आप में, है? मेरी इज्जत को तूने खो दिया, ये किया। सुन लिया, कुछ नहीं कहा और मैं कह देता हूँ कोई भी हालत हो, मैं तुझे दीक्षा नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, और तू दीक्षा नहीं लेगा, नहीं लेगा। ऐसी नहीं, आप जब कहोगे तब दीक्षा लूंगा। अपना खुश हो गए पिताजी, थोड़ा घमंड भी आ गया। देखो मैंने कहा था ना, मेरा जैसे मेरी रजा के बिना लेगा। फिर जैसी ने खड़े होकर पूछा पिताजी बात तो सही, लेकिन आप कब रजा दोगे जो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना विश्वास आप मुझे दोगे कि जब तक आप रजा नहीं दोगे तब तक मैं जिंदा रह जाऊंगा। कोई भरोसा? पिताजी शांत हो गए। विनोद भैया बोले भैया समय का क्या भरोसा, किसी का समय कब पूरा होगा कोई भरोसा होता नहीं। 2-4 सवाल जवाब। फिर उन्होंने कहा तो फिर आप क्यों ये करना चाहते हैं? ये संस्कार देने वाले तो आखिर आप ही हो ना। इस बीच का सिंचन पोषण आप माता पिता ने ही किया है, तो अब क्यों रोकते हो? अगर नहीं करना था तो प्रारंभ में ऐसे संस्कार क्यों दिए आपने? प्रारंभ में ऐसे संस्कार आपने क्यों दिए? उचित समय पर उचित संस्कार दे दीजिए, वो उचित समय पर अवश्य जागृत हो जाएंगे। बाकी तो समय तो इतना विषम चल रहा है कि कभी कभार तो ये हो जाता है सतीश भाई कि एम लागे कि हमें व्याख्यानों बंद करी और यहाँ मुंबईની નજીકમાં કનેરીની ગુફાઓ છે 150-150 એકાદ ગુફામાં જઈને બેસી, કેમ કે આટલું પસીનોમાં આવીને શું મતલબ, આટલું સુંદર મજાનું ચાતુર્માસ, હજી જેની સુવાસ ચારે બાજુ ફેલાઈ રહી છે અને એ છતાં પણ કેટલા બિચારા ભારે કર્મી જીવો જૈનત્વનો આખો મહેલ જાણે ખડડ ખુશ થઈને છૂટી પડે। ગઈકાલે જ એક છોકરો અને તમારા ઘરથી સાચી વાત જાણતી હોય તો છોકરા તમને પૂછે ખબર ન પડે। એક દિવસ દેખાયો નતો, પૂરીને વાત કરી, એને બપોરે કે ગુરુદેવ જરા ફેમિલી સાથે ફરવા માટે ગયા હતા અને પછી આવતા બહુ મોડું થઈ ગયું પેલું, સવારે 4-5 વાગે ઘરે આવ્યા। એટલે જમ્યો કેટલા વાગે? રાતના 2 વાગે। એટલે પછી રાતના 2 વાગે એકાસનું કર્યું હશે। આ દશા નાનકડો બાળક કરે તેને સંતોષ આપો, જ્યારે તેના પરિવારજનો વડીલો એ પણ આ જ કરતા હોય ત્યારે તેને શું શિક્ષા આપે? ઘટના आती है ना स्कूल के अंदर में बच्चों को संस्कार दिए गए कि भाई किसी ने भी खड़े खड़े पेशाब वगैरह करना, सब बच्चों ने मान लिया, एक बच्चे ने नहीं माना। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, तीसरी बार समझाया, आकर शिक्षक ने कह दिया मैं तेरे पिताजी को मैंने कहा जाओ मैं कुछ करता नहीं, लेकिन मैं नहीं करूँगा। और से घर जाते उनका घर रास्ते में आता था एक बच्चे का, सब जा रहे थे पिताजी को फिरियाद करने के लिए। पिताजी को जैसे देखा ना, कहे बिना जैसे ही भाई नक्की हुआ। उस दिन शाम को परिवारजनों ने नक्की किया दीक्षा की अनुमति दे दी है। जो दीक्षा 14 के पहले लेना था ना, वो दीक्षा फागुन महीने में उन्हें प्राप्त हो। 4 महीनों में दीक्षा मिल चुकी और उस समय काल के अंदर में उनके दीक्षा में 1 लाख श्रावक श्राविकाओं की सभी समुदाय के बड़े बड़े आचार्य जो भी अहमदाबाद में हाजिर थे पधारे थे। और उस समय इनकी 6.5 फीट की गोरी गुलाबी काया, देखो तो ऐसे चमत्कारी लगे, ऐसे पूज्य वल्लभ श्री महाराज पंजाब केसरी वो भी हाजिर थे, वो भी पधारे थे। और उन्होंने खड़े होकर के सभा को अचानक पूछा, बोलो आज किसकी दीक्षा हो रही है? किसी ने कहा जय सिंह भाई की, किसी ने कहा लाल भाई के बेटे की, किसी ने कहा अहमदाबाद के नगर सेठ की। उन्होंने कहा नहीं, आज
कली काल के शाली भद्र की दीक्षा हो रही है। इसकी दीक्षा भाई, कली काल की शाली भद्र की दीक्षा हो रही है। इसकी की सिद्धि होगी, क्या काया का वैभव हुआ, क्या शरीर का सौष्ठव होगा, इस शब्दों से हम सोच सकते हैं पुण्यशाली। कली काल के शाली भद्र की आज दीक्षा हो रही है। दीक्षा विधि पूरी हुई, नामकरण हुआ और प्रेम श्री महाराज को राम विजय जी महाराज के शिष्य के रूप में मुनिराज श्री जस विजय जी करके उनका नामकरण किया गया। और जैसे दीक्षा लेते हैं, दीक्षा आज लो या कल लो, दीक्षा लो या न लो, अगर किसी को अपना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया, फिर अपना अस्तित्व पूरा हो देना। इन्होंने अपना सारा अस्तित्व खो दिया। इनके हाथ के नीचे सैकड़ों सेवक काम कर रहे थे। करीब उस समय इनकी उम्र दीक्षा के समय 36 या 37 साल की। आज पहला ही दिन है, उन्होंने सेठ बना छोड़ दिया, नगर सेठ बना छोड़ दिया और गुरु के शिष्य बनकर गुरुदेव प्रेम श्री महाराज के चरणों में अपने अस्तित्व को मिले। गुरु के शिष्य बनकर साधना का प्रारंभ कर दिया। एक के बाद साधना के माइलस्टोन आगे बढ़ते चले। ऐसी अद्भुत साधना, परमात्मा की एक अजब गजब की भक्ति, सारे गुण इतने खिले। परमात्मा के मंदिर में जब जाए और स्तवन गाए ना, आज आप लोग भी धवल के साथ रात को कितने एकतान बन जाते हो ना पुण्यशाली हैं, क्योंकि वो कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आता और आप भी कोई प्रोफेशनल संगीतकार को सुनने को नहीं आते। गाने वाले और सुनने वाले वैसे 4-5 जन गाते हैं। हमारा सिद्धार्थ भी गाता था, अभी थोड़ा सा इसकी साली के दीक्षा के काम में अटक गया है, नहीं आता है। और भी 2-4 लोग आते हैं और जब गाते हैं ना तो गुरुदेव भी पूरे एक तांग हो जाते हैं। कभी गुरुदेव ऐसे झोंका का सो जाए, हम कहे ना गुरुदेव के कोई ने कहरवाना नहीं, भले मने झोंका आवे, भले मने ऊँग आवे, मारी इच्छा 6 लोग को गाता वैसे क्या भाव होगा ना। 10 यशोदेश्वरी 10 विजय जी महाराज की यही प्रसिद्धि प्रेम श्री महाराज के हृदय में प्रतिष्ठित हो गई। भगवान ने मलवा जऊ होय અને ત્યાં જઈને ભગવાનને મેળવવા હોય તો દેરાસરમાં 10 વિજયજી સાથે જાઓ। और ये परंपरा आगे बढ़ी। पीछे जब भानु विजय जी आए ना तो 2 नाम देते थे। देरासરમાં જઈને ભગવાનને મેળવવા હોય, મલવા જવું હોય તો એકલા જજો, પણ ભગવાનને મેળવવા હોય તો 10 विजय के भानु विजय બે માંથી એકને સાથે રાખીને જજો। भगवान की भक्ति में पागल, भगवान की भक्ति में ऐसे गीत गाते, ऐसे स्तवन गाते। आनंदन जी के, यशोर जय जी के, ज्ञानपुरेश्वरी के, कई ऐसे महापुरुषों के, देवचंद्र जी के वगैरह स्तवन गाते 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 अपना अस्तित्व खोकर प्रभु में विलीन हो जाते। सुनने वाले हर व्यक्ति उसमें डूब जाती। एक दिन ऐसा नहीं था कि मंदिर में 10 विजय और प्रेम विजय परमात्मा का अश्रुओं से पक्षाल किए बिना पीछे रहे। रोज मंदिर में आंसू आते, कभी प्रभु के मिलन के आंसू थे, कभी प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता इसके अनुताप के आंसू बोलते थे। रोज क्षणम सत्य, क्षणम मुक्त, क्षणम मुक्त, क्षणम क्षणे पदम है प्रभु, मैं तो बंदर की तरह चाले कर रहा हूँ, मैं चंचल हूँ। क्षणवार में क्रोधित होता हूँ, क्षणवार में क्षमा धारण करता हूँ, क्षणवार में रक्त बनता हूँ, क्षणवार में विरक्त बनता हूँ। प्रभु मैं तो चंचल हूँ, मैं बंदर हूँ, बंदर की तरह चंचलता मुझ में बसी है, लेकिन तेरे चरणों में आकर के बैठा हूँ ना, मुझे स्थिरता तुझी देगा, तुझसे ही मिलेगी। ये भाव बोलते बोलते आंखों में आंसू की धाराएं बह जाती थी। ऐसी भक्ति करते करते साथ में ये नहीं सोचा अब इस उम्र में क्या पढ़ूंगा, पूरा संस्कृत प्राकृत पढ़ के 45 के 45 आगमों का ज्ञान दिमाग में नहीं दिल में प्रतिष्ठित किया। पूरा जीवन उनका जीवन आगम नहीं पढ़ सकते हो ना, तो आगमज्ञ पुरुषों का जीवन भी देखोगे ना तो भी आपको वास्तविक आगम का ज्ञान हो सके। ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमारे आचार से भी हमारी इज्जत होती रही है। हम बहुत छोटे से दीक्षा दी थे, 2-3 साल बीते,
और गुरुदेव के साथ याद रखे अहमदाबाद पहुंचे। गुरुदेव भोलबाम सूरी महाराज विवाह करते, उस समय अभी के कक्षाधिपति राजेंद्र महाराज विवाह करते, हम लोग वहाँ बैठे 41-50 साधुओं की ऐसी मांगी बैठी हुई थी और गोचरी हो गई। उस समय हमारे उदय वल्लभ सूरी वगैरह आज हम सब बाल मुनि थे, और गोचरी होने के बाद में जो जला हुआ पानी वगैरह पहुँचने के लिए पोता देना पड़ता है, तो उदय वल्लभ महाराज 17-18 साल की उम्र थी, निकल गया वो कपड़ा हाथ में लिया, हाथ में लेकर और देखा और गिर पूछा। राजेंद्र सूरी महाराज बैठे हुए थे, उन्होंने जैसे ही उन्होंने कपड़ा देखा ना, राजेंद्र सूरी महाराज ने बाजू वालों को बोला, जोयू आ जगवल्लभना संस्कार है, तो कपड़ा लेकर ऐसा करने में टाइम कितना लगता, लेकिन उन्होंने क्या कहा भाई, हाँ तो जगवल्लभना संस्कार है, ये कहा था। आज भी याद है, आज इसी क्षण हमारे गुरुदेव, हमारे बोलूंगे अभी अपने बोलू, अगर हमारी तरह आप, हमारे 40 साल से हो, आप अगर आज ही गुरुदेव से दूर नहीं जाते हो, इतना नक्की रखो, सिर्फ रात को सोने को घर पे जाना, सुबह आए तो पूरा दिन भर का ड्यूटी यहाँ पर करना, तो मानूंगा कि आपने अपने गुरुदेव मान दिए, आके चले जाओ। ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि आप आपकी मर्यादाओं में हो, हम हमारी मर्यादा में हैं। हृदय में से तो कभी आप गुरु को निकाल नहीं पाओगे। ये गुरुदेव की सिर्फ मामलतदार वाली की स्थिति नहीं है, गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं ना, जाने के बाद में गुरुदेव का शरीर भले निकल जाए, गुरुदेव कहीं जा नहीं सकते। आज राजेश पार्क वालों के सैकड़ों हृदय में गुरुदेव ऐसे ही बसे हुए हैं। कल का एक स्थान बन गया, मामलतदार वाड़ी के हर बालक से लगाकर बुजुर्गों के हृदय में जगवल्लभ सूरी का एक नाम सदा सदा के लिए प्रतिष्ठित हो चुका है। हो जाएगा नहीं कहूँगा, हो चुका है। कोई भुलाने की कोशिश करे ना, अधिक याद आते जाएगी, अधिक याद आते जाएगी। आज भिवंडी वाले ले जा रहे ना, क्यों ले जा रहे बताए आप? आज से 38 साल के भिवंडी, जब पूरा भिवंडी अधिक से अधिक बहुत नजदीक में गोकुल नगर से अजंता कंपाउंड तक में स्थित था, अभी उससे 3 गुना आगे बढ़ गया, कालेर तक अभी भिवंडी फैल चुका। और उस समय अजंता कंपाउंड बोले तो हलारियों के सैकड़ों परिवार था, कोई हमारा परिचय किसी से नहीं था। शेष काल था, कोर्स 10वीं कट्ठम की विनती करने के लिए आए थे। गुरुदेव भोलबाम सूरी महाराज क्या क्या से वहां पर गए थे, जाना हुआ, कोई लंबा चौड़े प्रसंग नहीं थे। वहां पर शेष काल में 50 दिन रहे, और 50 दिन शेष काल का चतुर्मास से बराबर 52 दिन वहां पर रहना हुआ। वो 52 दिन की स्मृतियां 40 साल के बाद भी जीवन, और उस स्मृतियों ने गुरुदेव को ले जाने के लिए उन्हें प्रेरित किया। भिवंडी का सबसे बड़ा उपासना 8000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस हॉल नया बन चुका है। संगत की सहज भावना हुई। इस बड़े उपासना में पहला चौमासा हमें जगवल्लभ महाराज साहिब का कराना है। 40 साल पहले की स्मृतियां सतेज है, उनको ये भावना हुई, आपको भी यही भावना होगी ना। आपके 8000 स्क्वायर फीट के उपासना में पहला चौमासा किसका कराओगे भाई? पारस्वती डाई करने के बाद में थोड़े बोले साधनाएं चलती है। गणि पद, उपन्यास पद और आचार्य पद पर गुरुदेव ने प्रतिष्ठित कर दिया। पर पाने की कोई अभिलाषा नहीं, और गुरुदेव की इच्छा के सामने कोई प्रतिकार। गुरु ने कहा कर दिया, गुरु ने कहा कर दिया, गुरु ने कहा कर दिया, दैट्स ऑल, इतना ही करना। और इसीलिए ये बात गुरुदेव ने हमें हमारे साधु जीवन के प्रारंभ काल में बताई थी। मैंने आपको चातुर्मास के प्रारंभ काल में बताई। जीवन की कोई भी साधना के सफलता का सूत्र एक ही है, आनम दानम दानम बाबा वाक्यम प्रमाणम, बाबा वाक्यम प्रमाणम। इस भावधाराओं में चलना है, और जैसे जैसे गुरु वचन भक्ति करते जाओगे ना, वैसे वैसे गुरु की शक्तियाँ बिना मांगे शक्तिपात के रूप में आप में अंतर्भूत होती जाएगी। उस दिन बैठे नितिन भैया बोले, गुरुदेव एवो कोई भाव होतो नहीं कि हमारे यहाँ મા બાપ બનવાનો ચઢાવો લેવો છે, પણ ચઢાવાના આગલા દિવસે રાતના દાનવલ્લભ મહારાજનો ફોન આવ્યો કે નીતિનભાઈ તમારે આવવાનું છે અને ભગવાન આટલા વર્ષ તમારે ત્યાં રહ્યા છે, તમારે મા બાપ બનવાનું છે। ગયા સાહેબ કે દેખાવ, અને એવો કોઈ ભાવ નહોતો, પૂરા સુધી બોલ્યા, અટકી ગયા। દાનવલ્લભ મહારાજે પાછી નજર કરી, નજર તો તેના ઉપર કરીએ છે, પણ જેના ભાગ્યમાં હોય ને
એના 15માં એ ઉતરે છે. એટલે એનામાં નથી ઉતરતું એ ભાગ્યશાળી નથી એમ ન માનતા. એનું ભાગ્ય જ છે પણ હજી એને જાગવાનો સમય બાકી પ્રભુના શાસનમાં જેનો જન્મ થયો ને એ તો નિરંતર ભાગ્યશાળી છે. કોઈએ પોતાના ભાગ્યને ઓછું આંકવાની જરૂર નથી. मेरा जैसा भाग्यशाली कोई नहीं. मैंने कहा था आपको एक बार, शिखर जी संग में जाते थे, प्रयाग संगम के ऊपर थे और संध्या समय में संगम स्थान पर भक्ति करने के लिए गए और उस समय बाद मुझे भक्ति महाराज न पता था इस स्टेट पर वो पहुंचेंगे. अरे घना छोकराओ आવીને કે વિરોધભાઈ સાહેબ આ છોકરો બહુ તોફાની છે. મેં કીધું આવતીકાલે દુનિયાનો બહુ મોટો જે ક્ષેત્રમાં જશે ને ત્યાં આગેવાન બનશે. कि लफ्ज़ हमारा छोटे बालक के रूप में जब आए ना उसने आने 6 साल की उम्र में माँ ने रख दिया था. यानी आपको ख्याल आ जाए कि हम 6 साल के बच्चे को संभाल सकते हैं. ऐसे कंधे पे चढ़ जाते थे, ऐसे ऊपर के ऊपर ढोल बजाते थे हमारे सीएम साहब के मस्तक के ऊपर. किया था क्या मस्ती थी उनकी. और उस दिन उन्होंने क्या गाना अलग चीज है, बोलना अलग चीज है, लिखना अलग चीज है. आज दुनिया के तख्त पर उनका नाम चल रहा है पुण्यशाली है. और ये हमारे लिए भी गौरव की बात है क्योंकि हमारे गुरुदेव के शिष्य है. आपके लिए गौरव की बात है हमारे जैन शासन का एक साधु दुनिया के इधर उधर चारों ओर आत्मा की खोज में भटक रहे लोगों को अब वहां पर खींच करके आ जा रहे हैं बिना निमंत्रण. वो वहां पर आ रहे हैं. उन्होंने उस दिन गीत गाया था और वो गीत और वो जो गाय ना उनकी गाने की जो पट्टी है ना शास्त्रीय भाषा में पंचम स्वर मात्र है. और उन्होंने गीत गाया था कि हूँ केवो भाग्यशाली भगवान की भूमि ने मैं आजे निहारी. अगर भगवान की भूमि को जिंदगी में पहली बार, एकाध बार, आखिरी बार स्पर्श होता हो तो भी भाग्यशाली. इस भगवान के शासन में मैं प्रयाग में गया न गया, शत्रुंजय गया न गया, जहाँ भगवान का शासन 3.5 करोड़ रोम में गूंज रहा है. इस माता की कोख में मेरा अवतरण हुआ. शत्रुंजय से भी बड़ा ये तीर्थ है. मेरी माँ की कोख, इससे बड़ा तीर्थ दुनिया में कोई नहीं. शत्रुंजय पर तू तब गया, पहले तेरी माँ की कोख में आया. तू साधु तब बना जब पहले तू तेरी माँ की माँ से बढ़कर कोई बड़ा तीर्थ नहीं होता है. कभी इस माँ ने हमें परमात्मा तक पहुँचाया, महात्मा तक पहुँचाया है. हो गया और कैसे आज भी एक ऐसी भूमि हम पैसे लगाकर अहमदाबाद और पालिका इसमें ही साधु साथी का पूर्ण रूप से निकल मिलता है. और वो भी सीधे पड़े. आसपास के गांव अभी भी ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं और हमारी बाजू में तो साधु साथी का अकाल होता है. और एक कन्या भद्रंकर विजय जी करके गुरुदेव उस प्रदेश में आए. नासिक के पास मालेगांव है. वहाँ पर चातुर्मास किया. थोड़ा समय आसपास में घूमना हुआ. 1 साल 1.5 साल उस प्रदेश पर रह के वापिस अहमदाबाद आए और गुरुदेव प्रेम सूरी महाराज को कहा कि गुरुदेव आज एक खानदेश तो प्रदेश है, બહુ સફળ ભૂમિ છે. કોક સારા ખેડૂતને ત્યાં ખેડવા માટે મોકલવા જેવા છે. और भद्रंकर विजय जी महाराज का जो एनालिसिस था ना वो बड़ा ग्राह्य था. प्रेम सूरी महाराज ने जैसे सोचा, यशोदेव सूरी महाराज उस समय खंबात में बैठे थे. यशोदेव प्रेम सूरी महाराज ने चिट्ठी लिखी. क्या लिखा होगा नितिन? इतना ही लिखा, आप पत्र हाथ में आवे એટલે તમે મહારાષ્ટ્ર तरफ बिहार चालू. कुछ नहीं लिखा लंबा चौड़ा, इतना ही लिख दिया. मैं आपको एक चिट्ठी भेज दूं नितिन भाई. जब जाऊंगा संगम में पहुंचूंगा और गुरुदेव एक चिट्ठी लिखे, नितिन भैया आ चिट्ठी तमने मळे એટલે તરત જ તમે આખા દ્રષ્ટિ મંડળને લઈ અને સંગમ ને રાવી આવો કે ના આવો. यहाँ भी आना कई कबार हमारे लिए मुश्किल होता है. संगम में तो हमारे लिए बहुत दूर है. कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा ना भाई, दिल्ली तो मेरे लिए बहुत दूर है. और एक जब चिट्ठी पहुंची, गुरु का पत्र था ना, चालू प्रवचन के पाठ पर बैठे थे साहेब, लेकिन गुरु की चिट्ठी थी. शिष्य ने प्रवचन के पाठ पर पहुंचा. प्रवचन छूटने को 10-1 मिनट देरी थी. वहां अभी तो यहाँ तो बहुत टाइम है. वहां पर 10-1 मिनट की देरी थी. चिट्ठी पर मस्तक पे लगाए, नीचे रखी और कह दिया संघ को
મારા ગુરુદેવની આજ્ઞા આવી છે, મારે મહારાજ તરફ જવાનું છે, મારે 1 મિનિટથી પણ રાહ ના જોવાય, અહીંયા હું સર્વમંગલ। वहाँ पर सर्वमंगल किया। एक श्रावक के द्वारा ऊपर कहला दिया कि भाई गुरुदेवनी आज्ञा है, मारे तरफ निकलवानुं छे, तमे तैयारी करीने पाछळ आवजो। वहां से ही लिहाज चालू हुआ। साधु भगवान आधे घंटे में तैयार हो गए। इतना लंबा चौड़ा पथारा नहीं था हमारे जैसा, और हमारे पास में पथारा भी इतना लंबा चौड़ा हो गया। हमारे लिए नहीं, आपके लिए। ये सारा किसके लिए भाई? पहले कुछ नहीं था, सीधी सादी आराधना, थोड़ा सा कह दिया लोग अधिक समझकर कर लेते थे। आज बहुत समझाने पर भी थोड़ा सा नहीं हो रहा है। समय काले चक्र है, काल चक्र है, गतिमान रहेगा। जिस समय पर जो हो वो करते रहना, इसमें कोई मन में कभी भी लघुता ग्रंथि का भोग कभी नहीं बनना। जब जो होता है तेरे लिए तुझे करना है, किसी पर मेहरबानी नहीं करना है। हो सकता है तो कर ले, नहीं किया तो मान लूंगा, तेरा समय नहीं हुआ। और इसीलिए फिर से कहता विनोद भैया, हो सके तो कल का औषध जरूर कर। ज्ञान पंच सम्यक ज्ञान का संवत्सरी महापर्व शायद कोई कारण से औषध नहीं भी करता, तो कल का 2 टाइम का प्रतिक्रमण तो सतीश भाई अवश्य करें। मनीष भाई ने कहो कि मनीष भाई सवा 2 प्रतिक्रमण मने जरूर आवजो। પછી મનીષ ભાઈ તમને કહે છે સતીશ ભાઈ શું કામ प्रतिक्रमण કરો છો, આવો ને મારી સાથે ઔષધમાં। અને જે 5 જણાએ મનીષ ભાઈ સાથે દીક્ષાની હા પાડી કે કાલે 1 દિવસની તો દીક્ષા લેશે ને ભાઈ, કરવા જેવું છે। सम्यक ज्ञान का संवत्सरी महापर्व है पुण्यशाली, ये करना। आज होता है तो करना, तूने नहीं भी किया मेरा प्रेम तेरे प्रति इतना ही रहेगा, उसमें कोई खोट आएगी नहीं। समझ गए ना पुण्यशाली, ये ही रहेगा। लेकिन कर, एक मौका आया है घर में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी दिनों में ये सारे जितने बैठे हैं यहाँ से बहुत सारे पुण्यशाली यहाँ से उठने के बाद गुरुदेव के पास आए, 12 बजे तक गुरुदेव के पास बैठेंगे, उठने का मन नहीं होगा फिर भी उठेंगे। मन यहाँ छोड़ के घर चले जाएंगे, घर पे जाएंगे वापिस मन यहाँ दौड़ा आएगा, थोड़ा इधर जाएंगे थोड़ा उधर जाएंगे, 8 बजे 9 बजे वापिस गुरुदेव के रूम में जाएंगे। पहले तो 10 बजे मैं डिस्टर्ब करता था, अभी मैंने भी वो छोड़ दिया। समझ गया ना भाई? बैठो, मैंने तो कहा था अभी आपकी ताकत है इतना भाई, पूरा रात्रि जागरण करो 8 दिन का, मैं आपको रोकूंगा नहीं है। क्योंकि ऐसा सानिध्य बार बार संसार युवा जिम्मेदारियां लेकर के बैठे हो, माया जाल में फंसे हो, जितना कर रहे उतनी अनुमोदना, लेकिन किया तो जरूर होता है, कीजिए। कल 1 दिन का चारित्र आज इस महापुरुष के संयम की भावना को सुनकर लेने की कोशिश कीजिए। निकल चुके आ गए यार करते धीरे धीरे महाराष्ट्र में पधारे। महाराष्ट्र के लोगों को पता नहीं था साधु भगवंतों को क्या आहार देना चाहिए। हमारे दादाजी, बहुत लंबी बात नहीं करता हूँ, तीसरी पीढ़ी आगे हमारे जरूर उनके पिताजी, हमारी दादाजी हमें कहते थे कि भाई अपना घर में छे ने कांदा बटाकाना थेला भरीने रहता और एज खाता था, खेती का काम और ब्याज का काम, दूसरा कोई धंधा नहीं था। बाहर से आए, पालनपुर बाजू से यहाँ पर आए, कहाँ गए, थोड़ी सी खेती ले ली। उस समय जमीन तो फुकट में मिलती, समझ गए ना, और खेती ले ली। खेती में बस यही था, करने को जाना नहीं था, जो आए लेने का था। जमीन का खाना पाप ये पता नहीं था, क्योंकि पुण्य पाप की बात करने वाले गुरु का संयोग हुआ, गुरु का संयोग हुआ हो गया। और बोले अगर एक गुरुदेव नहीं मिलते तो आज हम धार्मिक दृष्टि से आदिवासी से भी आदिवासी होते। आज जो कुछ दिख रहा है ना, उन्होंने जिंदगी के 30-40 साल तक जमीन पर रोज खाया। हम ऐसे पुण्यशाली, हमें जमीन पर कभी टेस्ट भी नहीं किया। हम ऐसे समय में आए, हमें कभी जमीन पर टेस्ट भी नहीं किया। एक बार बोटिंग में रहते थे, एक स्थानकवासी बच्चा भी उधर आया था, नाश्ते में एक बार उसने अपनी चटनी मुझे खिला दिया, प्रेम से, दोस्ती के दाव से, उसका भी कोई बुरा भाव नहीं, जो भी छोटा था 12-13 साल का, दे दिया। और उसमें लहसुन की दुर्गंध आ गई, कभी खाया नहीं था लेकिन दुर्गंध ने बता दिया कि ये क्या है, लहसुन है, निकाल के फेंक दिया। छोटे थे, वहाँ पर जो हमारे व्यवस्थापक थे उसको कह दिया, वो व्यवस्थापक ने उसको बराबर मेथी पाक भी खिला दिया। उसके बाद ने और कभी टेस्ट तक नहीं किया। इस सौभाग्य हमें दिया इस गुरुदेव ने, यशोदेव सुरेश्वर जी महाराजा ने। 48 साल के टोटल संयम पर्याय में उन्होंने दीक्षा के पहले 12-15 साल इधर रहे होंगे,
बाकी के करीब करीब 25 चातुर्मास उन्होंने महाराष्ट्र में, नासिक, कानपुर, मालेगांव, अमरनेर, जलगांव, अंतरिक्षी, ऐसे सारे मिलके 25 चातुर्मास उस प्रदेश में किए। और क्या कहूँ, कच्छ रण था, मोदी ने इसे नंदनवन बना दिया ना। वो समय में खानदेश की धरती अनार्य देश जैसी मानी जाती थी। यशोदेव सूरी नाम के किसान ने आकर के इस धरती को पूरी सफल बना दी। ऐसा एक माहौल खड़ा हो गया कि जैसे भारत के विकास के लिए गुजरात रॉ मॉडल है, गुजरात के लिए कच्छ रॉ मॉडल है ना, वैसे जैन शासन में धर्म कैसे विकसित किया जाता है ये देखने के लिए खानदेश की धरती रॉ मॉडल बन गई। लोग कहते यहाँ रहे बड़े बड़े आचार्य, भाई लोगों ने धर्म केम पमारो, लोगों ने धर्म में केम स्थिर राखवा। आ શીખવું હોય તો યશોદેવ સુરી પાસે જાઓ અને એને લોકોને કેવા સ્થિર કર્યા છે જોવું હોય તો એકવાર ખાનદેશમાં આટો મારી आओ। ये भावना एक खड़ी होती थी। 25 चातुर्मास की गांव गांव में गए हैं, सावक कह दी जाए तो भगवान को लेके आता। जब गए थे यहाँ के लोग हमारे बाजू में गुजराती लोग के अधिक थे, मारवाड़ी लोग कौन थे, जो मिले वो भगवान को ला करके रख दिया और भक्ति करने लगे। ये गए, उन्होंने सभी संघों को गांव राशि के हिसाब से भगवान की महत्ताएं वगैरह समझाई। राशि के हिसाब से भगवान प्रतिष्ठित करने की बात बता दी। आज मामलतदार वाली के सी राशि पर वासुपूज्य दादा है, तो वासुपूज्य दादा की सारी मेहरबानियों का अनुभव हम लोग कर रहे हैं ना पुण्यशाली। इस अनुभूतियों के स्तर से हमें आगे बढ़ना है। कई जगहों पर ऐसे मंदिरों की प्रतिष्ठा, सिद्धोद्धार में घर मंदिरों में से शिखरबद्ध मंदिर की सारा कार्यों को करते हुए जो भी आए ना, नौकार मंत्र की साधना में 3 रात को डूबे रहे। खाते हो तो भी नौकार, सोए हो तो भी नौकार। साधना करनी पड़े ना, ये हमारी साधक दशा है। साधना होती रहे वो सिद्ध दशा है। कई ऐसे पुण्यशाली शेख होते हैं ना, वो जागते जितना नहीं कमाते इतना नींद में कमाते। रात को सोए तब शेर का भाव होता ना, सुबह जागे तब उससे क्या होता था बोलिए। हाँ, ऐसे पुण्यशाली रहते। इन्होंने अपने जीवन में साधना के नौकार जाप के 4 प्रकार हैं। उसमें से आखिरी जाप जो है ना वो सिद्ध दशा है। पहला प्रकार है भाष्य जाप, दूसरा प्रकार है उपांशु जाप, तीसरा प्रकार है मानस जाप और चौथा प्रकार है आजपाजप जाप। कौन सा जाप है? भाष्य जाप फक्त बोलते थोड़ा દિવસો પહેલા જગવંતના દયામાં ભાષ્ય જાપ સાથે ભગવાનના અભિષેક કરાવવામાં આવ્યા ને બોલીને કહ્યું નમો યંતાનમ નમો સિદ્ધાનમ નમો આર્યાનમ। ये भाष्य जाप आजू बाजू वाले सुन सके ऐसा बोल के करना वो भाष्य जाप, खुद सुन सके इतना बोल के करना वो उपांशु जाप। बाजू वाला ने खबर पड़े मन पोता रे खुद भी न सोच सके मन से ये मानस और जपना ही न करे, निरंतर कोई चलता रहे, रोम रोम में नौकार कुंती होता रहे। इसे आज जपाजप जाप कहते हैं। ये करते 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 जैसे तो उनकी भक्ति में लिखा गया 36 करोड़ नमस्कार महामंत्रणा आराधक, और उनके बुक में लिखा है उनका टोटल आंकड़ा 29 करोड़ और 63 लाख नौकार का जाप ये महापुरुष ने उस समय 29 करोड़ और 63 लाख नौकार का जाप किया। आने जाने वाले लोगों को, हमारे वहाँ के लोग, नासिक इलाके के सब लोग खाने के व्यापारी हैं, उन्हें बहुत तरह से समझाया भाई आ शू करो છો, એક ખાવામાં આટલું પાપ લાગે પણ ખાઈ ખાઈને તમે આટલું ખાશો, આખી દુનિયાને ખવડાવીને દુનિયાભરના પાપ આમલો છો। समझाया जब तक ये आलू प्याज का धंधा करते थे ना तब तक रोज कमाते थे रोज खाते थे। जैसे बुजुर्ग के कहने से धंधा छोड़ाना आज नासिक में उनके समय में जिन्होंने अपना धंधा छोड़ के उचित व्यवसाय में आए ना अब सब करोड़ों के उस समय काल में आने वाले राकेश भाई लखपति बन्या माँ बाप जी बनवू છે लखपति बनवू છે કે ભાઈ हाँ बाप जी के लिए हाथ जोड़ आज भरोसा था धारणा अभिगम मत दृष्टिया वो से रहे
जाके बोलती 5 नौकार वाली गंजे એટલે 5 વર્ષમાં 9 લાખનો માલિક થઈ ગયો. શું કીધું? ખુશ હો ગયા. નૌકાર નહીં બોલ્યો. રોજી 5 માળા ગંજે 5 વર્ષમાં 9 લાખનો માલિક બની જઈશ. इतना चालू किया था, बताओ कितने हुए? 9 लाख नौकार तो 5 साल के बाद ही पूरे हुए, लेकिन जिन्होंने विकल्प रहित गुरु वचन का स्वीकार किया ना, उस साल 2 साल में 9 लाख रुपये के मालिक उस समान. क्या अद्भुत वो साधना है. रोज जब सूर्य मंत्र का जाप करने को बैठते थे, 3 साढ़े 3 बजे ब्राह्मण मुहूर्त के आसपास का समय आगे विधि होती है, पहले 10-12 मिनट. ये करने के बाद में जैसे माला हाथ में लेते थे ना, 5 से 1.5 फीट ऊपर हो जाता. पीछे पूरा तेजोवलय आ जाता था, अंधकार भरे रूम में पूरा प्रकाश छा जाता था. रोज 1.5 फीट ऊपर आ जाते थे. नौका जपने से सारे सुख मिलते हैं, मनोपवन में खुशियों के फूल खिलते हैं. नौका का एक चमत्कार था, आध्यात्मिक ऊर्जाएं थी, ये सब होते रहता था. और कितना प्रभाव था. छिंदवाड़ा के अंदर ऐसी घटनाएं कहते रहूँगा. मैंने पहले कहा रोज एक गुरु का प्रवचन करूँ तो चातुर्मास चले, लेकिन यशोदा समाज की बात करूँगा तो उनके ग्रंथों के ऊपर पूरा चातुर्मास हो जाए. इतनी घटनाएं हैं. छिंदवाड़ा में प्रतिष्ठा मिश्रा गुरुदेव प्रेम श्री महाराज की, और उस समय काल के अंदर में धूप काल के थी, राजस्थान की धरती ऐसे भी अपार, और बहुत सालों के बाद बड़ी प्रतिष्ठा हो रही. प्रेम श्री महाराज छिंदवाड़ा के थे, अपने गांव के आचार्य भगवती इस्लाम में प्रतिष्ठा दी. बड़ा आनंद था. और मारवाड़ी लोग कभी कोई भी प्रसंग कम तो करते हैं, और बड़ा ठाट मान से आयोजन हुआ. खाने पीने की सारी तैयारियां हो प्रोग्राम भर चुके. अब महोत्सव चालू होना है. 2 दिन के पहले उस समय संघ के जो प्रमुख दालचंद जी वगैरह थे, गुरुदेव प्रेम श्री महाराज पास जाके बैठे. 10-11 लोग वंदन किया और थोड़ी सी प्राथमिक पूछा के बाद वहाँ के गुरुदेव बाकी तो બધું તૈયાર થઈ ગયું, પણ એક બહુ મોટી સમસ્યા. આખા પિંગવાડામાં ક્યાંય પાણી નથી. હવે શું? प्रेम श्री महाराज स्वयं शक्तिशाली, लेकिन महापुरुष जो मेरे नीचे वाले से काम होता हो, उसकी शक्तियाँ का परिचय देना चाहते थे. यही महानता का बीज. आज हम क्या करते हैं भैया, कोई मेरे आगे ना आ जाए, मेरे पास नहीं है तो भी मैं प्रदर्शन के लिए जाऊँ, ये भावना होती है. नहीं, ये हमारी हीनता है, कमता है, नैरो माइंडेड होती है. नहीं, मैं किसी को आगे करूँ, ये भावना होनी चाहिए. प्रेम श्री महाराज ने कहा जाओ नीचे कोयला में यशोदेव सूरी बैठा है, એને વાત करो. कुछ विकल्प नहीं, चले गए. वंदन किया तो कहा के गुरुदेव बदा पानी सुखाई गया है, એટલે આવ્યા છે, ગરમ हो गया. કે તમારા તળાવને કુવા ભરવા મેં દીક્ષા લીધી છે. લાલચંદ ने कहा साहेब गुरुदेवे आपने गुरुदेवे मोकल्या दीक्षा सूर्य मंत्र का मंत्र क्या वास्तव से खुद नहीं गए. दृष्टि के हाथ में जाकर जाओ और कुएं में बोले पानी ना हो, गीला होगा, अंदर में मत डालना. इसे कुएं के कांटे के ऊपर को भी एक बार नजर कर देना, कोई नींबू वगैरह नहीं है ना, देख देना. और फिर कुएं के कांटे के ऊपर नौका गिरते गिरते इस बास्केट को डाल देना. अभी क्या होगा? कुछ नहीं पूछा. गुरु जितना कहे ना इतना ही सुनो. अधिक पूछने की होशियारी मत करो. लेके गए, डाल दिया, बास्केट डालना चालू किया. अभी तो दूसरा टॉर्च आके यहाँ पर पूरा होना, अंदर में पानी के फुवारे. सब लोग देख रहे हैं. कुछ सोचे न सोचे 20 मिनट में 20 फीट कुंडा पूरा हुआ, कांटे तक छलो छल. वो दिन से आज दिन तक पानी कम नहीं हुआ. हाँ, पूरा कुआ भर गया. आज इस बात को 70 साल हो गए. आज तक छिंदवाड़ा उस बात 10 अकाल उस पूरे परिसर में एक कुएं का पानी आज तक खाली नहीं हुआ. ऐसी घटना हमारे अहमदनगर में हुई.
आज भी अहमदनगर आदिनाथ जिनालय के प्रांगण में वो कुआ है। इसी घटना की प्रतिष्ठा का माहौल, पानी का अभाव, गुरुदेव ने बास्केट डाल दिया और पानी का कुआ आज तक भरा हुआ है। बाजू में सोनई करके गांव था, वहां पर प्रतिष्ठा। उस समय में अपने 50 घर, इतनी कई महान व्यवस्था और संपर्क नहीं था, प्रभाव भी नहीं था। एक गिनती थी कि 500 लोग आएंगे, छोटा गांव था, लंबी चौड़ी कोई व्यवस्था संभव नहीं थी। 500 की रसोई बनाई, 2000 लोग प्रतिष्ठा है। करना क्या? ट्रस्टी गए गुरुदेव के पास, बोले फिक्र मत करो, दुकान में से एक नई धोती लेके आओ। धोती के साथ गए, पूरे तपेले के ऊपर धोती डाल दिया, उसके ऊपर वासक से डाल दिया। बोले हर तपेले में से माल निकालना, लेकिन धोती पूरी नहीं निकालना, धोती का अटैचमेंट रख के करना, बाकी फिक्र मत करना। 2000 आदमी खाना खा के गए, फिर भी रसोई। लेकिन नियम क्या था चिराग भाई? क्योंकि पूरा उठाओ लेकिन अटैचमेंट छोड़ना मत, समझ गए ना? अटैचमेंट छोड़ना मत, कहीं ना कहीं स्पर्श तो देव गुरु के साथ जरूर रखना। चाहे दुनिया घूमो, लेकिन देव और गुरु का अटैचमेंट कभी मत छोड़ो। पुण्यशाली ने कभी मत छोड़ो। एक घटना अमलनेर में दीक्षा का अवसर, ऐसी घटना है। 1500 आदमी की गिनती, 5000 आदमी आ गए और गए गुरुदेव के पास, ये कहीं दिया है। और करने के बाद में यही स्थिति, वहाँ पर भी यही स्थिति हो चुकी है। अमलनेर चातुर्मास का संवत्सरी का प्रतिक्रमण था। संख्या बहुत थी, ऐसे ओपन डोम, इससे डबल डोम था, इसमें श्रावकों का प्रतिक्रमण था। चारों ओर बादल इतने घिरे हुए थे, 2-3 दिन से लगातार बारिश चालू थी और अभी लगता था और बारिश आ जाए तो ओपन शेड था ना, अपना तो बंद है, चारों ओर से पानी आने की संभावना। सब लोग चिंता में। जब सारी क्रियाएं पूरी हुई, अभी सामायिक लेना चालू करना है, यशोद सुमान ने कहा चलो मनीष भी उबाता हो, सामायिक लो। मनीष में इसे इधर उधर देखते, यशोद सुमान ने कहा उधर तू मत देख, मैं देख रहा। मैं यशोद सुमान ने ऊपर नजर कर ली, सामायिक लिया गया, पूरा प्रतिक्रमण हो गया, पानी का बूंद भी नहीं पड़ा। लोग जिनसे झगड़ा नहीं हुआ तो उनसे भिक्षा में दुक्रम करके घर पे चले गए। बड़ा समझने में देर लगी ना। और जैसे सब घर पहुंच गए, और बारिश चालू हो गई। ऐसे तो एक सैंपल बताए, ऐसी सैकड़ों घटनाएं बनती रही। सभी देव द्रव्य वगैरह ज्ञान नहीं था, सब एक थैली में था। गांव गांव में जाके देव द्रव्य की शुद्धि कराई, सब खाते अलग कराए, सब कुछ कराया। और अब छोटी सी बात हमारी खुलती है, हमारे परिवार के हमारे दादाजी हमें कहते थे उस समय का, आज से करीब करीब 80 साल पहले की ये सत्य घटना। संगमनेर के अंदर में प्रेम सिंह महाराज के साथ पहुंचे। संगमनेर हमारी जन्मभूमि है और भाई अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, वापिस कभी भूल जाओ तो आपको आमंत्रित करता हूँ। जिस परमात्मा की भक्ति से मुझे मिलती मिली, जहाँ तक आया हूँ ना, तो कुंजनाथ जिनालय की 50वीं सालगिरह है, महासुद छठ 24 जनवरी 2026 के दिन है। आप सभी को अंतर से आमंत्रण है मेरे दादा के इस सुवर्ण महोत्सव पर। आप सभी अवश्य रूप से पधारे। और आप रोज रोज 50 जन आओगे ना पारसमल जी, हमारे गांव वालों को भी लगेगा कि जगवल्लभ महाराज मामलतदार वाड़ी में कुछ बोल के आए हैं, रोज रोज फसल के पार्सल यहाँ पर नहीं आया तो क्या लगेगा भाई? आते रहो, रोज एक बस का आयोजन कर देना पारस। हाँ मौसी बाहर पारस के मौसी, वो तो बस तो रोज आते रहा। हवा वाला तो मिलना सीखे नहीं, हवा वाला तो मिलना सीखे नहीं, मिलेगा, कुछ भी कर मत करना। रोज आओ नो, आना बाहर जा रहे हैं। वहाँ रहते थे हमारे दादाजी, वैसे तो उसके बाजू के छोटे गांव में रहते थे, शमशेरपुर करते। फिर वहाँ से थोड़ा सा ये जब पुल कायदा आया ना, वो गुजराती मार के भाई खेड़े रूप खेतर, અને जिन किसानों को खेती अपनी करने की दी थी, कायदा ऐसा ला दिया जो किसान खेती कर रहा है वो मालिक बन गया। अब आय जोती घर गई। फिर दो हमारे दादाजी, उन्हें 2 भाई थे, हमारे दादाजी बड़े भैया, उनके छोटे भाई को संगमनेर धंधे के लिए भेजा। यहाँ पर छोटा सा दुकान, छोटा सा मकान, रास्ते पर बैठ के दुकान लगाना, चॉकलेट बिस्किट वगैरह बेचना, छोटा सा किराना का जैसा धंधा, और रोज का कमाना, रोज का कमाना संतोष था।
गुरुदेव प्रेम श्री महाराज अहमदनगर चातुर्मास जाने के लिए संगमनेर तक पहुंच गए। 33 थाना उस समय जयघोष विजय जी, राजेंद्र विजय जी, चंद्रशेखर विजय जी, हेमचंद्र विजय जी, ये सारे उनमें हाजिर, सब मुनि अवस्था में थे। और संगमनेर से अहमदनगर 105 किलोमीटर का पट्टा, कहीं पर भी जैनों के घर कुछ भी नहीं। 35 थाना निर्दोष आहत ऐसे मिलेगा। निकलने को 3 दिन बाकी है संगमनेर से निकलने को। रोज की तरह सामुदायिक चैत्यवंदन दर्शन करके आए। सभी साधु अपनी अपनी साधना में लगे। यहाँ पर प्रेम श्री महाराज की बात, एक गाला छोड़ के यशोधर श्री महाराज की बात। आओगे तो मैं अपना जुना पुराना उपास है आपको बताऊंगा। नया एक्सटेंशन किया लेकिन सुने को ऐसे ही रख के किया है तो मैं बताऊंगा। वहाँ पर यशोधर श्री बैठे थे, सब काम पे लग गए। प्रेम श्री महाराज तो सबके लिए वरील थे, परिचित यशोधर श्री। वंदन करने वाले साहब को वंदन के बैठना हो तो यशोधर श्री महाराज के पास बैठते थे, बैठे हुए थे। और अचानक प्रेम श्री ने आवाज दी, यशोदेश्वरी पास में 5-7 भगत बैठे हो तो सूरज जाना चाहिए कि नहीं जाना? जाना चाहिए ना। आपकी मीटिंग चली हो नितिन भैया और बहुत जोर शोर का माहौल हो और आपको समाचार मिले कि गुरुदेव बुला रहे साहब आओगे जरा आज बैठो तो सही। और माहौल में थोड़ा जोर भी आने दो, नहीं आता है तो भी आने दो, फिर अपन परीक्षा इंस्टेंट में कर लेंगे ना। खड़े हो, कहाँ से बात हो सकती, इतना ही था। गुरु ने जैसे आवाज दिया, तू गुरुदेव नहीं पूछा? जी गुरुदेव। खड़े हो क्या हाथ जोड़े, बोले गुरुदेव। और गुरुदेव ने कहा कि स्वदेशी ऐसी अहमदनगर लगभग 7 दिवस નો રસ્તો, જૈનોના કોઈ ઘર નથી। और उस समय महाराष्ट्र में मालकरी संप्रदाय नहीं, मराठा बोला तो मांसाहार एकदम कॉमन था। और अजैनों के घर में भी निर्दोष आहार मिलना बड़ा मुश्किल था। क्या 35 थाना 7 दिवस સુધી रोज व्यवस्था टीवी पोथीओ वापरे दोषित पोथी केमना परिणाम की बात कही है। दशम साहेब एक એવું ના બને કે સંગમનેરથી અહમદનગરનો છરીપાલિત સંઘ નીકળી જાય તો શ્રાવકને એનું કર્તવ્ય પાલનનો લાભ મળે અને સાધુઓને નિર્દોષ આહાર। કઈથી સંગમને તો સંઘ નીકળે ભારતમાં? મનીષભાઈ કે એ પણ મારી જે બધામાં હાથ પર અને यशोधर श्री महाराज ने गुरुदेव आप न था केम बने, आप कोई એટલે થઈ જાય। तो बात की चीज ने बताओ नितिन भैया, गुरुदेव ની પણ आज प्रतिभा है। गुरुदेव જ્યારે જે બોલે ને અમને જ્યારે કહે એટલે અમે એક જ કહીએ કે ગુરુદેવ આપણે કીધું છે એટલે થવાનું જ, એમાં કોઈ ગેરમત નથી। और राशि करेंगे अपने साथ। उस समय उनके पास के 2 बाजू में 2 श्रावक बैठे। एक उस समय गांव का सबसे समृद्ध सेठ, पैसे वाले को पहले पूछना है, साहब को पूरा पता था कौन हाँ कहेगा कौन ना कहेगा, परिस्थिति से अधिक मनस्थिति तक साहब पहुंचे हुए थे। आज आखिरी बात करके छोड़ूंगा आपको, इसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना किसी को खाली। तो कहा कि ये करना और उसको वहाँ कि भाई गुरुदेवनी आदि इच्छा है। इनकी बात पूरी होने के पहले उस रावत ने कहा कि साहब बात तो बराबर है पर कहीं वांधो नहीं, मैंने ख्याल आई गयो तारी अनुकूलता है। आपने पन बोला ना तो समझ लेना कि आपकी अनुकूलता नहीं है, ये व्यवहार की बात। निश्चय से कह दूँ आपका सौभाग्य नहीं, गुरु वचन को मना कर रहे हो। आपके सौभाग्य का जो उदय होने वाला था ना उसे अपने आप रोक दिया। ये बाजू में हमारे संसारी दादाजी बैठे, छोटे दादा, उनकी तरफ नजर किया। बात तो यहाँ किया गया, कुछ नहीं कहा, नजर किया। दादाजी ने हाथ जोड़ा, उन्होंने वास्के हाथ में लिया, मस्तक पे डाल दिया, चले गए। कुछ बात नहीं हुआ। दादाजी गए तो सही, करना पैसा, आखिर पैसे का काम तो पैसा करेगा। कहीं हमारे सगे दादा बड़े भैया थे, वो शमशेरपुर रहते थे, बैलगाड़ियाँ चलती, चिट्ठी लिख के भेजा कि आज आम आम थયું છે, મને બહુ ડર લાગે છે, તમે અહીં આવી છે।
उसी बैलगाड़ी में बड़े दादाजी शाम को 5 बजे तक रिटर्न आए, घर पे गए। छोटे भैया टेंशन में थे। बड़े भैया ने जाके कहा शू विचार करे कई गांडा ते नक्की કર્યું કે સાહેબે નક્કી કર્યું? નક્કી किसने किया नितिन भैया? साहेब ने। कोई नक्की કર્યું राजेंद्र भाई? साहेब चिंता साहेब करશે, તું કેમ કરે? चिंता कौन करશે? चालू होता हिम्मत आ गई। 1 से 2 मिनट में क्या हो गया? हिम्मत आ गई। दोनों भाई मिलके गए, चुड़िया करके गए थे, बैठे बंधन किया। बड़े भैया जो हमारे दादाजी का साहब बहुत विचार करे, હવે શું કરવાનું છે? કાંઈ નથી કરવાનું, ઘરે જઈને બેસી જાઓ, છેલ્લા જે બિલ આવે ચૂકવી દેજો। शाम को ट्रस्टी लोग आए, सब कुछ बता दिया। कभी सोचने का अवसर ही नहीं था। सब ट्रस्टी चले गए। 3 दिन बाद चौथे दिन सुबह से निकलना था। ट्रस्टी घर पे जाके सोए। रात को 11 बजे बारिश चालू हुई। 11 बजे बारिश चालू हुई। 24 घंटा 48 घंटा, आज करीब 65 घंटे पूरे हुए। कल सुबह संघ का प्रयाण है, लगातार निरंतर 1 मिनट भी रुके बिना बारिश आज शाम तक चल रही है। 7 बजे ट्रस्टी गए गुरुदेव, और उस समय मोदी जी नहीं थे, इतने अच्छे रास्ते नहीं, धूल वाले रास्ते वगैरह थे। जाके बैठे गुरुदेव, चिंता ना करो, घरे जईने सुई जजो, संघ एना समय निकलशे। गए जिस समय बारिश चालू हुई थी उसी समय रात को बंद। रात को 11 बजे बारिश बंद हुई। जेठ महीना सवारे पूना छे तो सूर्योदय थी गया। 10 वागे संघ प्रयाण હતું। એ દિવસે સૂરજ એવો ખીલ્યો કે શ્રમદારા સૂરજ નતો એનો ખ્યાલ જ ન આવે। 10 वागे तो रास्ता पूरा ઠાકોર થઈ ગયા। संघ निकला पूरा ठार बार से। संघ आगे, संघ जैसे गांव के बाहर निकला, गांव में बारिश चालू हुई। 7वें दिन सुबह, 7वें 8वें दिन संघ अहमदनगर पहुंचाना। संगम नहर से लगाकर संघ के पीछे 1 किलोमीटर तक रोज निरंतर बारिश चालू। संघ के आगे कुछ भी। संघ पहुंचा, माला रोपण हुआ, और तो भी आज का दिन दादाजी हर बार कहते આજે આપણી પાસે જે કઈ છે એ આ ગુરુદેવની કૃપા છે। આ ગુરુદેवनी कृपा છે। आज तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने पड़ा है, न धन में न धर्म में। आज भी हमारा संसारी परिवार घमंड से नहीं गौरव से कहता एक धार्मिक परिवारों में जिसकी गिनती है। आज हमारे परिवार में से 10-11 दीक्षाएं होंगी। हमारे 3 बुआओं ने दीक्षा, 4 बुआओं ने दीक्षा ली, एक बुआ की बेटी ने दीक्षा ली, एक बुआ के बेटे के बेटी ने दीक्षा ली, हम दोनों भाइयों ने दीक्षा ली। ऐसी कई सारी इधर उधर का करो तो 11-12 दीक्षाएं हमारे परिवार में हुई है। इसका प्रभाव है तो इस गुरुदेव का है। ये गुरुदेव इतनी बातें इनकी करे, ये सारी बातें अगर हो जाए तो आपको एक छोटी सी बात बताऊं। जब उनके 50 साल पूरे हुए 4 साल के पहले, तो उनके जीवन के ऊपर एक फिल्म बनाई गई है। अगर हो जाएगा तो फिल्म की लिंक आज आपके ग्रुप में डलवा देंगे। सिर्फ 50 मिनट की फिल्म। आज के दिन दूसरी चैनल मत देखना, ये देख सको तो देखते हो तो देखना। ये देखते हुए कई लोगों को वैराग्य की प्राप्ति हुई। इतना अजब गजब का वैराग्य था। जब भोजन करते थे ना पारस मंदिर, तो जो भी आए सारी चीजें एक पात्रे में एक करता। दाल और कढ़ी तो एक करते थे, उत्पाद आया तो भी अंदर में डाल देते। सब्जी रोटी तो एक करते थे, चावल भी अंदर डालते थे। हर साल मिठाई खाते नहीं, किसी ने जबरदस्ती दे दिया तो सारा मिक्सिंग कर देते थे। एक द्रव्य के ऊपर सारा भोजन करता था। जिंदगियां चलते रही। सैकड़ों ऐसे मंदिरों का, सैकड़ों भक्तों का जीर्णोद्धार किया। अंदेश की धरती को धर्म से भावित और प्रभावित किया। सुंदर भावों के साथ जीवन की धाराएं आगे बहती रही। कई जगहों पर ऐसे मंदिरों के निर्माण होते रहे। मैंने कहा वैसे गांव राशि के हिसाब से भगवान बिठाने की प्रेरणा हमारे संघ में भी यही हुआ।
संग की बात है इसलिए कह रहा हूँ। पहले हमारे यहाँ दादाजी के जो वडील थे उन्होंने चिंतामणि पार्श्वनाथ लाके एक मकान में बिठा दिए थे। साहेब ने कहा गांव राशि पर कुंथुनाथ आवे वैशाली। अभी वो 2-5 साल से पूजा की तो छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। समझाया पटाया, मान गए कि भाई पुराना भगवान ने अपने ऊपर स्थान आपके तो એવું ગૌરવ વધાર્યું કહેવાય। दो मंजिला मंजिल बना, नीचे के स्थान पर गांव राशि के हिसाब से कुंथुनाथ को विराजमान किया। ऊपर प्राचीन परमात्मा को उच्च स्थान दे दिया। चिंतामणि पार्श्वनाथ ऊपर में विराजमान है। नदी में से 110 साल पहले निकले अभिजरा पार्श्वनाथ परमात्मा वहां पर विराजमान है। एक पावन तीर्थ भूमि है। और जैसे कुंथुनाथ दादा की प्रतिष्ठा हुई उस समय संगमनेर की जनसंख्या शहर की 25 से 30 हजार थी, आज 2 लाख के करीब पहुंच गई। संगमनेर जैन सन में 1-2 लाखोपति थे, आज 40-50 करोड़पति बन गए हैं। रहने के लिए सीधे साधे सामान्य घर थे, आज बड़े बड़े बंगले बन गए। संगमनेर में पढ़ने के लिए 2-4 स्कूलें थी, आज सभी प्रकार की कॉलेजें भी संगमनेर में खिल गई। कोई फैक्ट्री या कंपनियां नहीं थी, सभी प्रकार के प्रोडक्शन भी संगमनेर के अंदर में चालू हो गई। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धियां बढ़ती गई, ये मान लिया। बाजू का गांव था सिंगार, वहां पर भी ये समझाया, लोग नहीं माने। बोले बैसाखी पर चिंतामणि दादा तो हमारा नीचे जैसे कुंथुनाथ के ऊपर बैसाख, ऐसे तो ऐसे कर दे। कुंथुनाथ को लोगों ने ऊपर बिठाए, चिंतामणि को मूल स्थान में रखा। 2 बार जीर्णोद्धार हुए, परिवर्तन नहीं हुआ। सब लोग सुखी तो हुए, ऊपर जाके हुए। सिन्नर आज जैनों से करीब करीब खाली हुआ, 5 घर बचे। नासिक जाके सब सुखी हुए, क्योंकि भगवान को ऊपर बिठाए तो ऊपर जाके सुखी हुए। भगवान को अपने स्थान पर बिठाया तो स्थान पर रह के सुखी हो गए। ऐसी कई सारे विचारों की वर्षा बरसाते हमारे गांव में मंदिर जी का काम चालू कराया। और पिंडवाड़ा के अंदर में गुरुदेव प्रेम श्री महाराज के गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा थी, इसीलिए वहां पर वो चले गए। महाराज के संघों ने बहुत मनाया, नहीं बोले हूँ एक चौमासु करीने पाछो आवी जाइए, चले गए। प्रतिष्ठा हो गई। बाजू में सिरोही गांव के अंदर में उन्होंने चातुर्मास किया। ज्योतिष के भी बड़े जानकार थे, लेकिन वो चातुर्मास का प्रवेश उन्होंने ऐसे मुहूर्त पे किया। और कोई गुरु भगवान जातो ज्योतिष के ज्ञाता थे अन्य समुदाय के, उन्होंने समाचार कहला है, भाई तमारी भूल थाय छे, आ योग तमारा माटे सारो नथी, लेकिन समय की पुकार होगी। तो उन्होंने लगा कि भी भवितव्यता से हमें पाछू निकलવું નથી, और वहाँ पर रहे। वो खरजवा बोलते हैं ना, चमड़ी में खुजली आए, ये रोग था। इतनी खुजली आए कि छुरी लेकर के छोड़ना पड़े, तब कई शांति हुए। इसे भी समता भाव से सहन करते हुए वो समय पूरा बिताया। और कार्तिक सुद चौथ के दिन एक 5 मिनिट प्रभाव ना चालू ना करशो, 5 मिनिट खाली, छेल्ली 5 જ મિનિટમાં મૂકી દઉં છું। देखो 10:31 हुए बराबर 5 मिनट मतलब 10:45 को छोड़ दूंगा। बैठे पुण्यशाली। और कार्तिक सुद चौथ का वो दिन और रात्रि के समय में यशोदेव श्री महाराज की आत्मा अपने भविष्य में परमात्मा पद प्राप्ति की दिशा में आगे कदम उठा गई। आज 54 साल पूरे हुए और ये आत्मा शीघ्रता से परम पद को प्राप्त करे। इनका संयम, इनका वैराग्य, इनका त्याग, इनकी सद्भावनाएं हमारे हृदय में जागृत हो और ऐसी जागृति की भावना देने वाला ज्ञान हमारे अंतर में आए। अगर सम्यक ज्ञान होता तो ऐसा उठने का, भागदौड़ करने का मन नहीं होता। ये सम्यक ज्ञान का अभाव है ना, ये सम्यक ज्ञान का प्रभाव प्राप्त करने के लिए कल एक अलग एंगल से ज्ञान पंचमी की आराधना, प्रवचन और देववंदन एक साथ में करा रहे लास्ट 3 सालों से। क्योंकि सिर्फ बातें कर देते हैं, ज्ञान की पूरी बातें समझा नहीं सकते, बातें हो जाती है, बात करना रह जाता है। तो कल 5 ज्ञान की महिमा बताते हैं। मति ज्ञान क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, कैसे कैसे होता है, ये समझाएंगे। इसका देववंदन है, उसके बाद में उसका देववंदन मतलब चैत्यवंदन जैसा ही है, कुछ बड़ी बात नहीं है।
9 से 11 ना औषध कर सको तो राजेश भी कल से दिन सामायिक में तो कम से कम जरूर पधारना। चरौला मोमबत्ती लेके आना पारसमल जी हैं। आज दान वल्लभ महाराज के पगले में नाश्ते में लेट हो गया तो आप लेट पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, कल किसी का पगला मत कराना। आपके पगले समय के ऊपर नितिन भैया कल जरूर कर लेना, रविवार भी है वैसे हैं। कल के दिन आना 9 से 11 हैं, प्रवचन और देवल दोनों साथ में। क्या चीज है मति ज्ञान? 28 प्रकार क्या होते हैं? 4 बुद्धि क्या होती है? सूत्र ज्ञान के 14 प्रकार ऐसे होते हैं। सूत्र के कितने प्रकार होते हैं? कितने सूत्र बजा के भाव? अवधि ज्ञान 6 प्रकार, मति ज्ञान 2 प्रकार, केवल ज्ञान 1 प्रकार। 51 भेद समझते जाएंगे, एक एक ज्ञान की स्तुति करेंगे, स्तवना करेंगे, घमासना देंगे। 9 से 11 का समय कल लेके आना ताकि बीच में उठना न पड़े, और कल उठना पड़ेगा भी नहीं क्योंकि कल प्रभावना नहीं रहेगी, इसलिए लेने के लिए जल्दी उठना भी नहीं पड़ेगा। कल भावना के साथ पधारना। ऐसे गुरुदेव ईश्वरदेव श्री इनके अनंत उपकारों का स्मरण करके गुरु परंपरा में चलते हुए हम सब आत्म कल्याण के अभिलाषी बने। यही मंगल भावनाओं के साथ परमात्मा की बातें कहते हैं। विरुद्ध का हार्दिक भाव से क्षमा याचना। एक छोटी सी बात पुण्यशाली आज हमारे बीच में पारसमल जी एक प्रज्ञा चक्षु श्रावक है, अपने वैसे ब्राह्मण हैं, भरूच से पधारे हुए हैं। संगत की ओर से तो जो भक्ति वो करना साल भर में एक बार आते हैं। 9 आदमी का परिवार, 4-5 तो ब्लाइंड है, बाकी सब ऐसे हैं। आप जो भी दे सकते हो आपकी ओर से प्रभाव ना मिले वो भी दे दिया तो भी बहुत होगा। खिस्सा लेके आया तो खिस्से में से देना। देने लायक व्यक्तित्व है पुण्यशाली। साधु भगवान तो की सुंदर वैयावच वगैरह भी करते हैं कि आंखें, चमड़े की आंखें न होने पर भी अंतर चक्षु प्रज्वलित है, और फिर आप दृष्टि मिलके संघ की ओर से जो होता है वो कर देना। सुंदर सा देने लायक सुपात्र है, इसे जो भी दे सकते हो देने का प्रयास व्यक्तिगत रूप से और संघ रूप से करना। यही मंगल भावनाओं के साथ हार्दिक भाव से क्षमा याचना। मंत्रम संसार सारम सर्व पापारि मंत्रम संसारोच्छेद मंत्रम विषम विषहरम कर्म निर्मूल मंत्रम सिद्धि प्रदानम शिव सुख जननम केवल ज्ञान मंत्रम मंत्रम श्री जैन मंत्रम जप जप जपिदम कर्म निर्वाण मंत्रम